कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18वां, सूत्र 32। अनुवाद। मंद बुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर अर्थात पागल होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। व्याख्या। मंद बुद्धि वाला वह है जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ही ग्रस्त है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, जो केवल शरीर शोषण में ही लगा रहता है, जो इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त किसी में रुचि नहीं लेता। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को यदि यथार्थत्व का बोध कराया जाए तो वह उसे सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होगा, अर्थात पागलपन को ही प्राप्त होगा। यह तत्व बोध अति सूक्ष्म का विवेचन है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है। जिसका चित्त वासनाग्रस्त है, अहंकार युक्त है, तृष्णा कामना वाला है, वह इस तत्वबोध को पाकर भी इसे विकृत कर देगा। जिसे जहर में अमृत मिलाने पर वह अमृत भी जहर हो जाता है। किंतु इसके विपरीत ज्ञानी मूढ़वत दिखाई देने पर भी रहस्य चेतना को पहचान कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानी बाहर मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा उपस्थित न हो तथा अपनी अनुभूति को सही रूप में वह प्रकट कर नहीं सकता, न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। ज्ञानी बाहर मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा उपस्थित न हो तथा अपनी अनुभूति को सही रूप से वह प्रकट नहीं कर सकता, न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरिओम नारायण।